तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवा पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम आने वाले करीब पौने 1 घंटे में एक वाक्य के ऊपर थोड़ा विस्तारित करेंगे जो हम इस्कॉन में सुनते हैं। वो है कि प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व समा सकता है, जिसमें पूरा संसार निवास कर सकता है। तो ये कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं? 100 लोग। और विश्व में कितने लोग हैं संख्या, जनसंख्या की? 8.5 अरब। कितना बड़ा कमरा चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए। तो फिर हम क्यों कहते हैं ऐसा? तो आपका समझ क्या है इसका मतलब? कि प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बांधा जिसके अंदर पूरा संसार समा सकता है। आपको क्या लगता है? कि प्रैक्टिकल नहीं है ये? पता नहीं, ऐसे कोई थोड़ा भावुक होके लिख दिए। Prabhuji, the house or the means what जो शिला प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है, इसमें घर का
शब्द का मतलब हम आश्रय समझते हैं कि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया के लोगों को आश्रय दिया, इस प्रकार से। इसी खुशी में थोड़ी ताली हो जाए। अरे अरे है, घर आश्रय देता है। और कोई और कुछ आपका समझ क्या है? नामाश्रय करी यतने तुम्हें थको आपन काजे। नाम का आश्रय तो सबको है एक रूप से। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वो आश्रय में रह के एक संस्कार भी डेवलप होता है, तो वो संस्कार भी घर से मिलता है कि संस्कार में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गुड। समाश्रिता ये पदपल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्येशो मुरारी। तो वो भी आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय। और आपका नाम प्रभु, आपका नाम? गोलोकेश्वर दास। गोलोकेश्वर दास, गोलोकेर प्रेम धन। आपका प्रभु जी? दक्ष संकर्षण दास। दक्ष संकर्षण। दक्ष संकर्षण दास। प्रभु जी का कहना है संस्कार मिलता है हमको एक। तो पूरे विश्व भर में किसी से भी आप पूछो, सब एक ही चीज बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, तुम लोग सब इस्कॉन वाले एक ही भाषा बोलते हो यार? ब्रह्मेति परमात्मेति, वो सूरज का उदाहरण, इसका उदाहरण कहीं से भी सुनता, एक ही सुनता हूँ। उनको लग रहा था ये थोड़ा निंदा कर रहा है वो। मैं बोला ये ग्लोरिफिकेशन है हमारा कि हम लोग को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया गया कि सब एक ही भाषा बोलते हैं। तो घर में सिखाया जाता है ना उनको। ये जो संस्कार मिला है उसी से पता चलता है कि कहाँ से आया, तुम्हारा परिवार कौन है, तुम्हारे माता पिता दादा कौन है, तो समझ में आता है। धन्यवाद। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। तो एक आश्रय, दूसरा संस्कार। हरे कृष्ण प्रभु। दंड प्रभु। प्रभुपाद ने हम लोगों की जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है उससे हमको बताया कि हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। हम भगवान के दास हैं, तो हमने अपनी झूठी आइडेंटिटी कारण मेल फीमेल हिंदू मुस्लिम इसका हमको बांटा हुआ है। पर प्रभुपाद ने हमको एक्चुअल हमारी आइडेंटिटी बता के हमको बताया हुआ है कि हम इसको फॉलो करेंगे तो पूरा विश्व जो है अपना भगवान के सेवा में लग के अपने आप को दास भाव से हम लोग एक हो सकते हैं। तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। केवल मनुष्य नहीं, 84 लाख तासाम ब्रह्म महद्योनि, जितने जीव हैं सबके पिता वो है। तो हम परिवार है ना। तो एक आश्रय तत्व से देखा जाए, दूसरा संस्कार के तत्व से देखा जाए, तीसरा संबंध के रूप में देखा जाए। द यूनिवर्सल फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। धन्यवाद। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने हमको एक ऐसा परिवार दिया, मतलब चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी हैंकरिंग हो, कितने भी दुख हो, कितना भी परेशानी हो, एक व्यक्ति होता है जब वो आश्रय में रहता है या फिर जिसको डिपेंडेंसी कहते हैं, वो घूम फिर के वहीं जाता है जहाँ पे उसको सही असली सुख मिलता है। सो एक ऐसा परिवार दिया, ऐसा घर दिया, चाहे कितना भी हम भटक ले दुनिया में, लेकिन घूम फिर के हमारे घर पे वापस आते हैं। एक अपनापन। हम अभी मायापुर से आ रहे हैं, कोई चाइनीज लोग हैं, पर तिलक कंठी लगा तो बोले अपना गुरु भाई है। कोई अफ्रीकन है, कोई रशियन है, रंग अलग अलग है। एक्चुअली हरे कृष्ण छोड़ के और दूसरा नहीं आता, उनका भाषा अलग, हमारा अलग, पर एक चीज सबको आता है, हरे कृष्णा और प्रसाद। ये यूनिवर्सल भाषा है। और जय नरसिंहदेव आरती, नरसिंह आरती शुरू हो गया तो सब गाना शुरू। हाँ, कोई भी वैष्णव भजन शुरू किया तो सब शुरू। ये कितना सुंदर एक परिवार में हमको प्रवेश दिया है प्रभुपाद ने। तो आज मैं एक विषय जो चर्चा करने वाला हूं कि एक भक्त समूह या भक्त समाज, इसको ये जो आश्रय या संस्कार
या अपनापन या संबंध अपना, ये कैसे प्राप्त किया जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग स्तर के लोग, उनका अलग अलग समझ है, सब एक ही स्तर पर नहीं है। जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, अलग अलग समझ है, अलग अलग स्तर है, अलग अलग साधना का तीव्रता है। पर हम चाहते हैं कि एक ऐसा घर निर्माण करें, कम से कम जो लोग भी प्रामाणिकता से मदन मोहन जी के शरण जाने के लिए आए हैं, प्रभुपाद के ज्ञान दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करने आए हैं, उनको एक ऐसा घर दें जहाँ सबको वो आश्रय मिले, सबको संस्कार मिले, सबको संबंध लगे, सबको अपनापन लगे, पारिवारिक। तो ये कैसा हो सकता है? अपने आप हो जाएगा? नहीं, इसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो ये कैसा घर है? निश्चित रूप से ये कोई एक इमारत नहीं है, निश्चित रूप से ये कोई एक बड़ा ईंट का बना हुआ इमारत नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये घर जिसके अंदर हम आश्रय अनुभव करते हैं, जिसके अंदर हम संस्कार प्राप्त करते हैं, संबंध समझ में आता है और अपनापन लगता है, परिवार का भाव, अंतरराष्ट्रीय। तो इसके ऊपर हमने एक बार चर्चा किया था ऐसे ही भक्तों के बीच। उसमें से कुछ अच्छे एक विषय आया, एक बहुत सारे विचार ऐसे निकले, तो उसको हमने संकलित करके बनाया कि यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, कम से कम उज्जैन में, कम से कम ये जो भक्त समाज है, अलग अलग प्रांत से लोग आए हुए हैं, हो सकता है कल अलग अलग देश से भी लोग आएंगे इधर, पर फिर भी ये अपनापन कैसा निर्माण हो, एक ऐसा घर जहाँ एक ऐसा अपना परिवार। तो फिर हमने उसका एक कल्पना की कि घर के लिए क्या क्या जरूरत है। अगर एक घर बनाना है तो सबसे पहले आदमी करता क्या है? हाँ, प्लॉट लेता है कि नहीं? प्लॉट लेने के बाद करता क्या है? सीधा बना देता है, 7वां माला से शुरू करता है। सबसे पहले नींव डाल, खड्डा खोदता है, पहले गड्ढा खोदता है। रहना है ऊपर पर खोदता है जमीन पे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा नींव डालना है। नींव क्यों जरूरत है? नींव जितना शक्तिशाली रहेगा उतना वो जो इमारत है वो शक्तिशाली रहेगा, मजबूत रहेगा। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर घर में जमीन होता है, मिट्टी के ऊपर तो नहीं सोते ना, फिर जमीन डालते, फर्स्ट क्लास मार्बल फ्लोरिंग, फिर फ्लोरिंग करते हैं, बस हो गया घर। दीवार होनी चाहिए, दीवार नहीं होगा तो फिर हम समस्या हो जाएगी। फिर क्या बोलते हैं, छत होना चाहिए। पर केवल दीवार और छत हो गया तो समाधि बन जाएगा। हाँ, स्तंभ भी चाहिए। हाँ, जिसके ऊपर ये खड़ा है, यहाँ तो पिलर नहीं है, फिर भी कमरा है, खड़े हैं 4 साइड में, दीवार बनाया। दरवाजे और खिड़की भी चाहिए ना, नहीं तो फिर वो समाधि मंदिर बन जाएगा। तो दरवाजे खिड़की चाहिए, हो गया घर। और कुछ चाहिए? अलग अलग कमरे चाहिए ना, कि भाई एक ही हॉल है, बस इसी में सोएंगे, इसी में खाएंगे, इसी में सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक बेडरूम है, फिर किचन है, फिर हॉल है, दूसरे कमरे हैं। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा चर्चा किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो ये प्रभुपाद जी का जो वो घर है जिसके अंदर पूरा विश्व समा सकता है, इस घर का नींव क्या है? Yes, sir. Books are the basis. बुक्स आर द बेसिस। तो पहले गड्ढा खोदिए और उसके अंदर सारा पुस्तक डाल दीजिए।
बस, और लेट जाइए। यस, बुक्स आर द बेसिस, बट हाउ, किस तरह से? The understanding which Srila Prabhupada has given us, along with the practical culture which he has given us, together when devotees practice it, it feels like one. हमने क्या सोचा, अच्छी बात है, हमने क्या सोचा, हर व्यक्ति के हृदय में और सामूहिक रूप से एक भक्त समाज के लिए तब वो नींव, आपस का एक सुंदर संबंध का नींव तब आता है जब व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमारा साधना होता है। व्यक्तिगत अपना साधना होना चाहिए, क्योंकि वो आधारशिला है। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, मैं वो कोटेशन नहीं लाया हूँ मैं भी, वो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है 3.5 घंटे का, आज सिर्फ सार में मैं बता रहा हूँ। हर जो वाक्य कह रहा हूँ उसके पीछे हमने प्रभुपाद जी के कोट्स निकाले। तो प्रभुपाद कहते हैं, अगर तुम्हारा साधना श्रवण और कीर्तन, सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो बोले 2 चीज, श्रवण और कीर्तन। तो आपस में अगर व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे को प्रेरित करते कि व्यक्तिगत साधना हमारा अच्छा हो, श्रवण कीर्तन हो, और सामूहिक रूप से अपना साधना हो। प्रभुपाद बड़े कृपापूर्वक सुबह का कार्यक्रम हमको दिए हैं, जहाँ सामूहिक रूप से आके पूरे भक्त समाज कुछ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार सामूहिक रूप से साधना। और मैंने देखा है जहाँ सामूहिक रूप से कम हफ्ते में एक दिन सब लोग एकत्रित होकर हरिनाम करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो भक्त समाज आपस का ऐसा एक परिवार का एक वातावरण महसूस करता है, अनुभव करता है, जो हम दूसरे जगह अनुभव नहीं, जो घर में भी अनुभव नहीं करते, वो अनुभव हम यहाँ कर सकते हैं। हालांकि विचारधारा लोगों का अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, पर एक बार यहाँ जुड़ते हैं हम और सामूहिक रूप से आके हम हरिनाम करते हैं, साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से जिस हद तक जिस भक्त समाज में जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतिनिधि या लीडरशिप है, वो इसको प्रामुख्यता देते हैं, सामूहिक रूप से एकत्रित होकर साधना, श्रवण कीर्तन, वहाँ जैसे प्रभु जी ने बताया आपस का जो एक नींव बहुत ही शक्तिशाली होता है। भले बाद में हो सकता है आपस में कभी कभी किसी लोगों में जमता है, अरे घर में एक दूसरे का नहीं जमता, 4 लोग रहते हैं, फिर उसमें भी 4 विचार रहती है, मतभेद रहता है, गैर समझ होता है, फिर भी तो फिर इतने लोग अलग अलग प्रकार से आए हैं, कैसे साथ में लाए हैं? इसका मतलब इसका जो नींव है ये बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, श्रवण को केंद्र में रखते हुए हमने किया है। और इसीलिए अगर जिस हद तक हम ये सुबह का जो खास करके जो आश्रम निवासी हैं उनके लिए सुबह का कार्यक्रम, ये जिस हद तक, और साप्ताहिक रूप से जब प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट बताया है या अभी दामोदर अष्टकम होता है, सब लोग साथ में आते हैं, इतना अच्छा लगता है, एक सुंदर वातावरण, परिवार का वातावरण बनता है। तो ये हो गया आधारशिला, नींव भक्त समाज का। अच्छा, अब फिर फ्लोरिंग क्या किस चीज का हो सकता है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता होगा? कोई कह सकता है? जमीन किसकी तुलना किस चीज से की जा सकती है? वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार कैसे? वैष्णव सदाचार के द्वारा वैष्णव को मतलब और उसको अच्छा से
सामान्य व्यक्ति था, अभी वैष्णव से वैष्णव बन गया और उसको फ्लोरिंग करने पर एक अच्छा दिखता है। वही तो समाचार में भी अच्छा तिलक लगाएगा। तो फ्लोरिंग की कैसे तुलना करते हो आप? आसन 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 बनाना पर सारे जगह बनाना है। या तो उसकी तुलना किस चीज से कर सकते हैं आप? 4 नियम से। 4 नियमों से कैसे, किस तरह से आप बोल रहे हो? जो फॉलो करने वाले डिवोटीज रहेंगे वो सबके लिए एक से नियम रहेंगे, तो उनके लिए फ्लोरिंग आसान हो जाएगी। ओ जय हो। यस प्रभु। पर्पस ऑब्जेक्टिव नहीं समझा नहीं। पर्पस एक होता है, वो कैसे फ्लोरिंग से की तुलना की जा सकती है? सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ गोल। Very good, very good. Yeah. Coming closer to the point. I think you got it. यहाँ जो जमीन की तुलना है वो नम्र और तुच्छ सेवा भाव, विनम्र सेवा भाव। क्यों इसकी तुलना जमीन से की गई है? क्योंकि घर में नींव है। क्या 24 घंटे नींव के संपर्क में आप रहते हो? नहीं, एक बार डाल दिया हो गया। क्या दीवार के संपर्क में 24 घंटे रहते हो? छत के संपर्क में रहते हो? फिर बहुत छोटा घर हो जाएगा। फिर दरवाजा खिड़की के संपर्क में रहते हो? नहीं। एक चीज के संपर्क में 24 घंटा, अगर घर में कोई रहता है तो एक चीज के संपर्क में 24 घंटा रहता है, और वो है जमीन। वो आप बोलोगे नहीं कुर्सी पे बैठा हूं, कुर्सी तो जमीन पे है ना, हवा में तो नहीं तैर रहा है। तो जमीन एक ऐसा चीज है जिसके संपर्क में आदमी 24 घंटे रहना चाहिए। देन ही विल बी ग्राउंडेड। भले सर आसमान में हो, पैर जमीन पे होना चाहिए। वो जमीन है सेवा भाव। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। अपना स्वरूप में स्थित, जैसे प्रभु ने अच्छा बताया कि अपने स्वरूप में स्थित सेवा भाव। भले कोई गुरु के पदवी पे है, कोई बड़े सेवा अधिकारी के पद पर है, पर हर एक व्यक्ति एक चीज सोच रहा है कि मैं कैसे ये सेवा को अच्छी तरह से करूं जिससे स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, जिससे भगवान प्रसन्न हो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिससे गुरु प्रसन्न हो। और गुरु प्रसन्न बड़े बड़े करामात करने से नहीं होते, इससे होता है कि तुम किस भावना से किए, सेवा भाव कैसा रहा। तो अगर इस घर में सबको रहना है, साथ में आके रहना है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मतलब जमीन पे, मतलब वेरी ग्राउंडेड थिंकिंग, और वो है कि सर्वप्रथम हम दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। नहीं गोपी भर्तुर पद कमले और दास 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 अनुदास। मज्जन्मन फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। और ये सेवा भाव कैसा होना चाहिए? सेवा हमें कम से कम बोझा नहीं लगना चाहिए। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि जो सेवा भाव है बोल के उसको बहुत सेवा इतना ना दे जाए कि उसको बोझा अनुभव हो। ये एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट है। पर प्रचार ऐसे करना, लोगों को सिद्धांत ऐसे सिखलाना चाहिए, उदाहरण ऐसा देना चाहिए, हर भक्तों के द्वारा उदाहरण ऐसा मिलना चाहिए कि सेवा में रुचि, सेवा में आनंद है। एक्चुअली वो सेवा ही वो चीज है जिसके पीछे बड़े बड़े देवी देवता भी लालायित हैं। मुक्ति नहीं चाहिए। कपिल मुनि कहते हैं, अरे मेरे भक्त ऐसे हैं, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत
दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम। बोले मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए अगर मेरे को सेवा नहीं है वहां, मुझे भगवत धाम भी नहीं चाहिए अगर वहां आपका सेवा नहीं है, पर नरक चलेगा अगर वहां सेवा है तो। हर भक्त एक ही चीज मांगता है। उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी एक पूरा अध्याय लिखे हैं, डिवोशनल सर्विस सरपैसेस लिबरेशन। मुक्ति चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम लीन हो जाओगे भगवान में, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी कुछ नहीं रहेगा, पर सेवा नहीं रहेगा। बोले नहीं चाहिए। हनुमान जी कहते भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दासः इति यत्र विलुप्यते। हे प्रभु, मुझे भवबंधन से निकलकर हमेशा के लिए मुक्ति नहीं चाहिए अगर आप मेरे प्रभु और मैं आपका दास, ये धारणा जहां से चली जाए तो मुझे नहीं चाहिए वो। कैवल्यम नरकायते, वो कैवल्य जो है भगवान में लीन होना, अपने अस्तित्व को खो बैठना, जिससे दुखालय अशाश्वत से निकल जाना नहीं चाहिए। शिव जी तो पार्वती जी को कहते हैं चित्रकेतु के संपर्क में, बोलते हैं नरक भी चलेगा मेरे भक्त को। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। जब प्रभु रामचंद्र जी कहते सीता माता को, अरे तुम कैसे आओगी, वहां कांटे हैं, वहां जंगल है, वहां घना बड़े पशु रहते हैं, ऐसे जानवर, क्या बोलते हैं, बड़े जंगली पशु वहां रहेंगे, राक्षस लोग वहां रहेंगे, वहां असुर लोग रहेंगे। तो माता सीता कहती है कि आपकी सेवा में अगर मैं वहां रहूंगी जंगल में, तो वो जंगल मेरे लिए, वो कांटा जो चुभेगा ना, मेरे लिए यहां जो मुलायम गद्दा डाला है उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। पर आपके विरह में, आपके सेवा के बिना आप गए हो जंगल में और मैं यहां ऐसे गद्दे पे सो, ये गद्दे मुझे कांटे जैसा चुभेगा, मुझे नहीं चाहिए वो। ये भक्ति है, ये भक्ति है। तो सेवा एक सौभाग्य के रूप में देखना चाहिए हमको। इट इज ए प्रिविलेज, इट इज नॉट अ बर्डन। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने फिर से बता रहा हूं कि लीडर मैनेजमेंट जो है उनकी जवाबदारी है कि केवल सेवा भाव का प्रचार करेंगे और एक ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दे देंगे और उसको अगर बोझा लगने लगे तो एक गलत उदाहरण हो जाएगा लोगों के लिए। देखना चाहिए यथाशक्ति, पर हमें जानना चाहिए कि ये सेवा बहुत दुर्लभ है और वो मिला है तो हमारा अहोभाग्य है। वैकुंठ में, तीसरे स्कंद भागवत में वर्णन है, जब चतुष्कुमार वैकुंठ में गए, लक्ष्मी जी वहां झाड़ू लगा रही है। प्रभुपाद लिखते हैं, अरे वहां धूल ही नहीं है, झाड़ू क्यों लगा रहे? ताकि भगवान का कृपा मिले, भगवान का कृपा कटाक्ष। इतना महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा। तो ये आधारशिला, ये क्या बोलते हैं, ग्राउंड, मतलब वेरी वेरी ग्राउंडेड। 24 घंटे हमें ये सेवा से ज्यादा सेवा भाव होना जरूरी है। सेवा से ज्यादा सेवा भाव हो सकता है लक्ष्मण जी जैसे आपको भगवान के संपर्क में सेवा मिले, कुछ ऐसा सेवा है जो एकदम भगवान के निकट, और भरत महाराज जैसे भगवान की सेवा कई मील दूर, भावात्मक रूप से, क्योंकि वही इच्छा थी प्रभु रामचंद्र जी की, नहीं आप राज्य करो। तो अलग अलग प्रकार की सेवा होती है, पर यह सेवा दुर्लभ है, ये हमारा अहोभाग्य है। अगर मिला तो उसको इस रूप से देखते हुए हमको उसको स्वीकार करना है। तो ये हो गया जमीन। अच्छा, फिर दीवार बनाना।
अब दीवाल का, एक घर में दीवाल का उद्देश्य क्या है, दीवाल का काम क्या है, किस लिए दीवाल बनाते? छत बना दिया, समझ लो, जो 4 खंबा लगा दिया, छत लगा दिया, जमीन है, क्या समस्या क्या होता है बिना दीवाल के? एग्जैक्टली, सुरक्षा है ना, दीवार, 4 दीवार है तो सुरक्षा है। तो वो सुरक्षा किस चीज की तुलना में की जाती है भक्त समाज में? क्या? वैष्णव एटिकेट्स दायरे में रहने का। वेरी गुड, वैष्णव एटिकेट, और वैष्णव एटिकेट से भी ज्यादा वैष्णव का संग। वैष्णव के संग में हम बहुत सुरक्षित हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज भी कहते हैं, प्रभु कहां भी मुझे डालो चलेगा, पर भक्तों के संग में रखो। कीट जन्म हो यथा तु या दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही मोराश। भक्तों के अगर संग में रहेंगे तो किसी ना किसी तरह से हमको कोई ना कोई प्रेरित करता रहेगा, हमें गिरने नहीं देगा, हमें पतन होने नहीं देगा भक्ति के मार्ग से। तो जैसा भी हो हमें प्रयास करना चाहिए, तब हम सुरक्षित हैं। भक्तों के संग में है तो सुरक्षित है। और वो संग कैसा होता है? नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से संग तब होता है जब, एक बार हम एक सन्यासी से प्रश्न कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, भक्तों का संग मतलब ये नहीं कि सब मिलके पिक्चर देखने जा रहे हैं। हम लोग सब तिलक कंठी माला लगा के आने का, और हम लोग सब मिलके पिक्चर देखने जाएंगे। जो भी करेंगे भक्त के संग में करेंगे, जो भी खाएंगे भक्तों के संग में खाएंगे। क्या खाने वाला? कुछ भी खाएंगे, पर भक्तों के संग। तो वो संग नहीं है। संग का मतलब है बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति चरम। हम एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कैसे हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करें। एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक आदर्श उदाहरण से उन लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सुरक्षित रहकर ऐसी सेवा करें जहां हम कृष्ण को और कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधियों को हम प्रसन्न करें, तो हम सुरक्षित हैं। तब भरत महाराज का उदाहरण में प्रभुपाद लिखते हैं 4 स्कंद में, भाव के साक्षात ऑलमोस्ट भागवत के स्तर पर पहुंच गए थे वो। अब सोचो, भगवान के नाम लेते थे, हरिनाम करते थे, अश्रुओं से, आंखों से अश्रुओं की धारा बहती थी, इतने स्तर पर पहुंच गए थे। आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हो चुका था, निष्ठा पूर्वक भक्त कर रहे थे, रुचि आ गई थी, भगवान के प्रति तीव्र आसक्ति थी, बस भाव के स्तर पर पहुंच रहे थे। कितनी ऊंची बात है। पर क्योंकि वो राजा थे, क्षत्रिय थे, उनके खून खून में संरक्षण करने का। तो एक हिरण को, गर्भवती हिरण को छलांग मारते देखे शेर आया तो भाग रही थी, तो उसने वो बच्चे को वहीं, उसका गर्भ क्या बोलते हैं, हाँ, बच्चा पैदा, वो पानी में गिर गया, डूब रहा था। तो तुरंत भरत महाराज गए, उसको बचा लिया। पर एक समस्या हो गई, अपने आप को उसके भर्ता समझ लिए, क्योंकि राजा थे वो, राजा का काम है संरक्षण, सबको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस, संरक्षण करना। वो भाव फिर से आ गया। अच्छा, कोई भी दूसरा होता तो बोलता था, प्रभु तो जपा हो रहा है तो बाद में कर लो। माई डियर डियर, यू आर मोर डियर देन माई मोस्ट डियर। हिरण इतना प्रिय होने लगा कि भगवान से ज्यादा प्रिय होने लगा। तो संग बहुत जरूरी है। प्रभुपाद कहते हैं, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ना अकेले में भक्ति करूंगा और अपने जीवन को, परिपूर्णता को प्राप्त करूंगा, वो पागल है। ही इज इनसेन। नहीं,
कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन प्राय, और संग में रह के कीर्तन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे हम। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। और इसीलिए हमको भक्तों का संग जो है प्रामुख्यता देनी चाहिए। एक बार मैं एक कार्यक्रम में पूछा भक्तों से, बोले कोई अगर घर लेना चाहता है, सेटल होने के लिए घर खरीदना चाहता है, तो क्या क्या चीज देखता है? घर लेने के पहले आदमी क्या क्या देखता है? हाँ, रेट क्या चल रहा है? 1000 किलोमीटर दूर 2 रुपए में मिलेगा 1 एकड़, तो वो फिर वहां क्या न पानी है, एरिया, अरे लोकेशन कैसा है, पड़ोसी लोग कैसे, और क्या देखेंगे माताएं? अरे मंदिर पास, हाँ बड़े होशियार, समझ गए। मंदिर पास है पर आपके बच्चे का स्कूल 50 किलोमीटर दूर है, क्या करोगे? मार्केट 100 किलोमीटर दूर है, क्या करोगे? तो सब भक्त, कोई माताएं बोली मार्केट पास होना चाहिए, कोई बोला बच्चों का स्कूल पास होना चाहिए, एक कॉलेज का लड़का बोला वाईफाई कनेक्शन तो होना चाहिए। पांचवें स्कंद भागवत में जम्बू द्वीप के सारे जो क्या बोलते हैं वासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई हमको 3 चीज चाहिए, अगर ये 3 चीज नहीं है तो इंद्र अगर हमको आमंत्रित करे और बोले नंदन कानन में 2 एकड़ खाली है, डबल बेडरूम, अटैच बाथरूम, सब कुछ है, आएगा क्या? नयत्र बोलते हैं, बोले 3 चीज अगर नहीं है तो कैसा भी बड़ा बंगला हो हमें नहीं चाहिए। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रया नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै सेव्यता। बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, सुधा मतलब अमृत, आपगा मतलब नदी, जहां हरिनाम हरि कथा की नदी नहीं बह रही हो, जहां हरिनाम संकीर्तन का आवाज हमेशा ना हो, नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। और जहां नदी है, ऐसा गंगा नदी जब बहती है, कृष्णोत्कीर्तन गान अनर्तन कला पाथोजनी भ्राजिता सदभक्तावली हंस चक्र मधुपा। और वहां क्या होता है? हंस, चक्रवाक और मधुमक्खी, ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी और भंवरे वहां हमेशा मंडराते रहते हैं। कॉरपोरेशन का डस्टबिन हो तो वहां कौवे मंडराते हैं। जहां नदी है, कमल खिले हुए हैं, वहां हंस, चक्र और सुंदर सुंदर भंवरे मंडराते हैं, कमल खिला हुआ है। तो इस तरह से बोलते हैं जहां भगवान की कथा की नदी का प्रवाह हो रहा हो, जहां आसपास में बहुत सारे भक्त निवास करते हो, न साधवो भागवतास्तद आश्रया, आसपास में वहां सब भक्त लोग आश्रय लिए हुए हो। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहां यज्ञेश भगवान का मखा महोत्सवा, बड़ा बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हो, अगर ये 3 चीज जहां नहीं है, सुरेश लोकोपि, अगर देवताओं के इंद्र में, स्वर्ग लोक में भी अगर जगह मिल जाए, न वै सेव्यता, हमें नहीं चाहिए। हाल ही में मैं पाश्चात्य देश में अलग अलग देशों में जाके आ रहा हूं, वहां जहां एक मंदिर है, प्रभुपाद जी की कृपा देखो, आसपास में सब भक्त लोग वहां आके सेटल हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भाई मनुष्य जीवन, मतलब अपने जीवन को उन्होंने ऐसा केंद्रित किया है। ऑफ कोर्स बाहर की दुनिया भी इतने होशियार है, वो बोलते तुमको एक लैंड दे देंगे। क्यों? क्योंकि आसपास का सारा उसका कमाई आज होता है उनको।
बोले तुमको एक छोटा 1 एकड़ दे देंगे और हमारा जो 50 एकड़ है वो 10 गुना में हम बेचेंगे, क्योंकि आपका जहाँ इस्कॉन मंदिर होता है वो सब लोग कॉस्ट बढ़ जाता है। पर ये मैंने देखा, जहाँ भी मैं गया, जहाँ भाग आसपास में वहीं रहना चाहते, ताकि सेवा करते रहे, हरिनाम होते रहे, भक्तों का संग होते रहे, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता रहे, मनुष्य जीवन सफल हो, यही तो उद्देश्य है, पर्पस, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो दीवाल का मतलब है वैष्णव संघ। और संघ क्या है? अच्छा, जितने भक्त साथ में रहते हैं उतना खतरा भी है। भाई क्यों खतरा है? क्योंकि अहंकार 1000 कारण देगा। सुबह सुबह इसका चेहरा मैं नहीं देखना चाहता, भले कितना भी सुंदर तिलक लगाया हो। तो अहंकार हमको कन्विंस कर देता है कि ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ी है, ये वैसा है वैसा है। मैं तो शुद्ध भक्त हूं, ऊपर से उतर के आया हूं। सबके अंदर अनर्थ है, सबके अंदर अनर्थ है। तुम जो देखना चाहो वो तुमको दिखेगा, जो तुम लेना चाहो तुम ले सकते हो। तो एक भक्त ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले ऐसा बर्फीली जगह, ऐसे देश जहां पूरा बर्फ बर्फ, 8 महीना पूरा बर्फ होता है, वहां एक जंगली सुअर, नहीं जंगली सुअर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कांटा वाला, पॉर्क्यूपाइन, उसको क्या बोलते हैं, अलग कांटे कांटे वाला, वो छोटा सा ऐसा होता है, सही बोलता। अच्छा, तो वो सही का वहां झुंड था। भला मैंने देखा ऐसा कांटे होते, इतना लंबा लंबा उसके शरीर से। भगवान ने भी क्या बनाया उसको, हाथी भी आएगा तो दूर रहेगा उससे। बोले इस पे पैर रखा, मुंह रखा तो हालत। तो वहां उस सेवी का एक झुंड था, ऐसे ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। तो वहां का जो नेतृत्व करने वाला एक मुखिया था वहां, सीईओ का मुखिया ने बोला आपस में एकदम चिपक के हम लोग रहेंगे ना तो उस शरीर से थोड़ा गर्मी उत्पन्न होगा, चलो सब लोग साथ में आ जाओ। साथ में आए तो चुभने लगा, इसका काटा उसको, इसका काटा उसको, अरे थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा, दर्द होने लगा। तो बोले महाराज क्या बोले, अभी पास में आए तो या तकलीफ हो रहा है? अरे पास में आए तो तकलीफ हो रहा है, दूर जाओगे तो अकेले अकेले मर जाओगे ठंड के मारे। इस दुनिया में प्रकाश ना हो तो भी जिंदा रह सकता है व्यक्ति, पर अगर इफ देयर इज नो वार्मथ, ठंड के मारे आदमी मर जाता है। बिना प्रकाश के नहीं मरता है, पर ठंड के मारे मर जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपस में प्रेम का संबंध। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे कोई यहां, सब अपने अपने अनर्थों से लड़ रहे हैं, पर वो संग अगर रहा तो कम से कम जीवित रहेंगे, भक्ति में जीवित रहेंगे, ये रेस का अंत तक जो है पहुंचेंगे कम से कम। तो ये दीवाल की तुलना भक्तों का प्रेममयी संग, वैष्णव व्यवहार के साथ। एक बार मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से बातचीत कर रहा था। हाँ, तो एक भक्त ने पूछा उनसे, महाराज हमने सुना है अति परिचय अवज्ञा, अति परिचय अवज्ञा होता है। तो हम इतने निकट रहते हैं ना बहुत से, तो अवज्ञा हो जाए, बाप रे कितना खाता है ये, 10 चपाती खाता है प्रसाद के नाम पे। महाप्रभु ने बोला भाला ना खाइबे, भाला ना बारीबे। तो दूर से देखते तो बोला अच्छा भक्त है, पास में देखा तो बाप रे, और सोया तो ट्रेन में ऐसा खर्राटा मारता है बाप रे, कुंभकर्ण जैसा। तो निश्चित रूप से गलतियां दिखेगी और अवज्ञा होने लगेगी, और अवज्ञा के कारण अपराध होने लगता है। तो भक्त ने पूछा महाराज जी से कि महाराज अति परिचय अवज्ञा होती है, और आप बोल रहे वैष्णव का संग करो, संग किया तो तकलीफ, क्योंकि अपराध हो जाएगा।
महाप्रभु ने सची माता को कहा तुम भगवत धाम नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी तुम। अरे वो क्यों? नहीं, किसी ने पूछा सची माता का, सची माता नहीं जाएगी। बोले क्यों? बोले उसने अद्वैताचार का अपराध किया है। बोले यही अद्वैताचार है जो मेरे लड़के विश्वरूप को जाके उन्हीं के घर में बैठता था, हरिनाम सुनता था, इसलिए संन्यास लेके चला गया। अद्वैताचार को बड़े अपराध से बात की, क्षमा नहीं करूंगा। बोले कब तक? बोले जब तक वो उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे और करेंगे नहीं। तो सची माता गई, अद्वैताचार्य के पैर पड़े। अद्वैताचार्य बोले आप तो मेरी माँ जैसे हो, आप तो पूरे तीनों लोगों की माँ हो, मैं नहीं कर सकता। फिर महाप्रभु ने उनको एक ऐसा रूप दिखाया, बेहोश होकर गिर गए। पीछे से जाके सची माता ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बच्चों का अपराध नहीं सहन किया, वैष्णव का अपराध किया उन्होंने। सांबा को क्या वो गर्भवती स्त्री बना के भक्तों का मजाक किया। उसको एक कारण दिखाकर भगवान ने दिखाया कि मेरे बच्चे भी क्यों ना हो, अगर ऐसे अपराध करेंगे तो परिणाम यही होगा, सर्वनाश होगा। तो ये सुनने के बाद भक्त ने पूछा महाराज न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, भक्तों से दूर रहो, अपराधी नहीं होगा। क्योंकि पास रहे अति परिचय अवज्ञा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। बोले देखो familiarity breeds contempt when sense gratification is the center of the relationship. But familiarity leads to respect, appreciation, and intimacy when Krishna is in the center of a relationship. अति परिचय अवज्ञा तब होती है जब इंद्र तृप्ति केंद्र में रखते हैं। तू मेरा पेट खुजला, मैं तेरा पेट खुजलाऊंगा। पर वही अति परिचय सम्मान, पूजनीय स्तर और तीव्र गहरा संबंध में परिवर्तित होता है जब हम उस संबंध में कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, कृष्ण की सेवा को केंद्र में रखते हैं। तो भक्त ने पूछा महाराज कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब क्या? तब उन्होंने बताया वैष्णव आचार। कभी कभी ना एक भक्त है, समझ लीजिए उनका नाम बलदेव है, बलदेव दास अधिका, जो एक बल्लू बोलते हैं ना, बहुत ही निकट होने के कारण, ए लंबू, ए मोटू, ए छोटू। तो ये धीरे धीरे अवज्ञा होती है, धीरे धीरे वो अपराध में परिवर्तित होता है। और फिर मैंने देखा है बड़े बड़े वरिष्ठ गुरु वर्ग के लोग मुझे मिलते बोले अरे राधा गोपीनाथ प्रभु, मैं बोला महाराज आप क्यों बोल रहे हो प्रभु? बोले नो 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 नो। तो हम याद दिला रहे हैं भाई ये भक्त है, भगवान ने इनको स्वीकार किया है, उनमें कोई दोष है तो वो जाने, भगवान जाने। हम संपन्न किस लिए कर रहे हैं? हमें सेवा करने का एक अवसर चाहिए, भक्तों का संग करने का अवसर चाहिए, उससे जितना लेना है हम लेंगे। दूसरी चीजों में बापूजी के 3 मंदिर, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, तो फिर करोगे क्या? हरिकथा बस, और कुछ नहीं। अगर वो रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, और ऐसा संग में रहेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसा आश्रय अनुभव होगा इस घर में, ऐसा एक संस्कार हमें मिलेगा, ऐसा एक सुंदर संबंध भगवान से भक्तों के साथ जुड़ेगा कि हम भी देखेंगे कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने नींव डाल दी व्यक्तिगत और सामूहिक साधना की, हमने सेवा भाव को स्वीकार किया, दासत्व का स्वीकार किया, जमीन डाल दिया, फिर हमने दीवाल बनाया वैष्णव के संग का, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए वैष्णव आचार से व्यवहार हो गया घर। अरे भाई छत तो होना चाहिए ना, बारिश आ गया तो, धूप आ गया तो ये छत किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? परंपरा, हाँ हमारी परंपरा। माता जी कोई बोल रही है आश्रय, हरि बोल, वेरी गुड। किस चीज का आश्रय माता जी? जैसे बच्चे माता पिता के आश्रय में रहते हैं, गुरु के आश्रय में
एकदम हमारे 3 ताली हो जानी चाहिए इनके नाम। ये आश्रय में मिलता है जब हमें एक गुरु वर्ग के लोग, तो अभी जीबीसी के द्वारा एक डिवोटी केयर मैनुअल निकला हुआ है पूरे विश्व भर में उसका प्रचार करने हेतु, और उसमें एक डिवोटी केयर सिस्टम, कोई एक ऐसा शिक्षा गुरु चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का पहला अध्याय का पहला श्लोक का पहले 2 शब्द क्या है? वंदे गुरुन। सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। वंदे गुरु नहीं लिखा हुआ है, वंदे गुरुन। गुरुन का मतलब क्या? बहुत सारे गुरु ऐसे हमको तो कहा गया एक ही दीक्षा गुरु होता है, फिर ये गुरुन कौन है? शिक्षा असंख्य होते हैं, दीक्षा एक व्यक्ति देता है, पर शिक्षा गुरु असंख्य होते हैं। जो हमने हरिनाम लेने को सिखाया, किसी ने हमको तिलक लगाना सिखाया, किसी ने हमको भक्ति शास्त्री का 1-4 पाठ पढ़ाया, किसी ने भागवतम क्लास में हमें कुछ ऐसी चीज बताई जो प्रेरणादायक थी। सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। अरे 11वें स्कंद में ब्राह्मण कहता है वो कि पिंगला नाम की वेश्या मेरी गुरु बन गई। 24 गुरु उनके। पृथ्वी से मैंने कुछ सीखा, हर चीज से मैंने सीखा, समुद्र से मैंने सीखा। अगर सीखना चाहे तो एक एक कण आपको सिखाएगा। भगवान के ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे, तो सीख देगा वो निश्चित रूप से, अगर हम सीखना चाहे तो। ये जिज्ञासु भाव अगर हम में रहे तो निश्चित रूप से हम हर चीज से सीखेंगे। छोटी छोटी चीज सब देखेंगे। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ तो भगवान ने भला रखा, उसमें से कुछ सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रामानुजाचार्य देखिए, धनुर्दास बोल के एक हट्टा कट्टा पहलवान था। पूरी दुनिया रंगनाथ जी की शोभा यात्रा निकल रही है, रंगनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं सुंदर आंखों का, और ये व्यक्ति एक सुंदर स्त्री को छतरी लगा के उसकी आंखें देख रहा है। पूरी दुनिया उसको देख के हंस रही है। रामानुजाचार्य ने उसको देखा, निर्लज्ज होके सबके सामने वो उस स्त्री की आंखों को देख रहा है। तो अपने शिष्यों को भेजे, बुला उसको 1 मिनट। तो बोले हरि बोल हरि बोल। व्यवसायत्मिका बुद्धि, पूरा समाधि में था। हरि बोल। हाँ हाँ बोलो क्या? रामानुजाचार्य, हाँ रामानुजाचार्य, ठीक है ठीक है। भागता हुआ आया, पैर पड़ा। रामानुजाचार्य ने पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूरी दुनिया भगवान को देख रही है, साल में 1 बार ये शोभा यात्रा निकलती है भगवान की, और तू उस स्त्री को देख रहा है। बहुत भले पब्लिक में, कम से कम साइड में से देखा, ठीक, दूसरी बात है यार। कभी कभी होता है ना, देखने वाला भी शर्माता है। लोग देखेंगे किधर देख रहा है, किधर, थोड़ा देख के बाद में ठीक है, एक आंख इधर एक आंख उधर। तो बोले तू इतना बिंदास होके कैसे क्यों देख रहा है? तू तो निर्लज्ज होके देख रहा है। बोले मैं सुंदरता का पुजारी हूं। इसकी 2 आंखें इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब जा रहा हूं। माफ कीजिएगा, पुराना बॉलीवुड का थोड़ा संग जाता है। अच्छा, आप सब हंस रहे हैं, रामानुजाचार्य नहीं हंसे। क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य आचार्य थे। उन्होंने एक अच्छा चीज देखा कि ये एटलीस्ट फोकस्ड आदमी है। जो भी करता है, दुनिया कुछ भी सोचे, मैं जो चाहता हूं मैं करूंगा।
अगर यही तीव्रता, यही फोकस अगर मैं इसको भगवान के चरणों में लगा दूं तो ये पहुंचा हुआ भगत बन जाएगा। अरे लीलाशु को एक वेश्या ने भक्त बना दी, बिल्वमंगल ठाकुर। एक दिन वो वेश्या के पास गया, अरे उसके पिताजी का श्राद्ध था, बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था, नदी में बाढ़ आ गया था, फिर भी गया हो। जाने के बाद वेश्या बोलती है, वाह, अपने जीवन को दांव में रखकर तू मेरे जैसे वेश्या से संग करने आया। अगर यही तीव्रता तुझे श्री कृष्ण के प्रति होती तो तेरा नाम चैतन्य चरितामृत में जाता। ऐसा नहीं बोली वो। मानो बिजली ऐसा खट करके लगा हो। उसी क्षण सिल्हाना नाम का ये व्यक्ति बिल्वमंगल ठाकुर बन गए। और अपने कृष्ण कर्णामृत में जो अंत में लिखते हैं, वहां लिखते हैं, सबसे अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करने से पहले उस वेश्या का नाम लिखते हैं। बोले उसने मुझ में एक चीज देखा और उसको उन्होंने थोड़ा सा चिंगारी को पंखा लगा के भड़का दिया उस आग को। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, सब क्या बोलते हैं, पियक्कड़ और सब चरसी लोग, पर उनमें से एक चीज देखा उन्होंने कि वो खोज रहे हैं कुछ, तो एक उच्च स्तर का एक आनंद खोज रहे हैं। उनको लग रहा है शायद इसमें मिल जाएगा, चरस में मिल जाएगा। स्टे हाई फॉर एवर, नीचे उतरने का सवाल ही नहीं, एकदम ऊपर, परम दृष्टवा निवर्तते। तो हमें भी अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके ऊपर हमें विश्वास है, जो हमें उपलब्ध है, जो हमें योग्य तरीके से मार्गदर्शन दे पाता है। इवन भक्ति में आने के बाद भी, क्योंकि एक बार मैं बाहर देश में एक जगह गया था, अलग अलग लोग आते रहते हैं, अलग अलग प्रवचन देते रहते हैं। तो किसी ने कहा कि तुलसी महारानी की महिमा, ऐसा बोले वो कि उन्होंने तुलसी महारानी की सेवा शुरू कर दी घर में। बड़ा वहाँ तो तुलसी उगता नहीं है उस देशों में, ठंडी है, तो उन्होंने ऐसा लाइट लगाया, ये लगाया, एक छोटा कमरा बनाया, तुलसी अभी फर्स्ट क्लास उग रही है, और तुलसी की सेवा में उसको कम से कम 1.5 घंटा हर रोज जाता है। फिर कोई दूसरे भक्त आए अगले हफ्ते, उन्होंने कुछ बताया विग्रह की सेवा, तो विग्रह की सेवा कर रही है। फिर किसी ने और कुछ बताया, वो भी सब तो भक्ति है, अच्छा ही है, पर उसके चलते हुए घर की जवाबदारियों में थोड़ा कमी पड़ने लगा, घर में एक नकारात्मक वातावरण बनने लगा, फिर साधना ठीक से नहीं हो रहा था। तो फिर मुझको पूछ रही थी मैं क्या करूं ऐसे। तो मैं बोला सुनो 1 मिनट, सब भी तो भक्ति का मार्ग है, ठीक है, पर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, नंबर 1, जो तुम्हारी परिस्थिति को और तुम्हें अच्छी तरह से जानता हो। नंबर 2, शास्त्र के निचोड़ को अच्छी तरह से जानता हो। और तीसरा, बड़ा मैच्योर्ड, बैलेंस्ड एंड टाइमली गाइडेंस तुमको दे सकता हो। महत्वपूर्ण तो सब कुछ है, पर जैसे देखिए, एक केमिस्ट के दुकान में सब प्रकार की दवाई है, हजारों प्रकार की दवाई है, सब बीमारियों की दवाई है, पर आप डायरेक्टली केमिस्ट के शॉप में क्यों नहीं जाते? आप एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि डॉक्टर पहले आपको जांचता है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी बीमारी कौन सी है, फिर जितने सारे दवा दारू हैं उनमें से कौन सा आपके लिए योग्य है, तब आपको कहता है कि ये डोज में इतना। नहीं, बगल वाला तो 4 दिन वो 4 बार खाता होगा, तुझे 2 ही बार खाने का बस। नहीं, उसको तो मिठाई दवाई दिया, अब मिठाई दवा तेरे को खट्टा। तो एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन भी होता है, हालांकि 4 नियम और 16 माला सबके लिए बराबर है, ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है,
जैसा किसी को भी कोरोना घुसा दो एक वैक्सीन बस, बट उसके बाद का जो केयर है वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग है। उसका सीवियरिटी कितना है, उसका इंटेंसिटी कितना है। और इसीलिए अगर भक्त समाज में एक ऐसा सुंदर सिस्टम हो जहां अधिकृत व्यक्ति, क्योंकि कोई भी किसी के पास जाएगा उसको पता नहीं, और हर व्यक्ति सोचता है किसको अपनी यार राम कथा सुनाए सब कुछ, पर अगर एक योग्य व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति चुने गए हैं और ये लोग हैं, उपलब्ध हैं आपकी सेवा के लिए, इनके ऊपर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हो। ये आपके शुभ चिंतक हैं, ये आपको मार्गदर्शन, योग्य मार्गदर्शन देंगे, ये ट्रेंड है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अरे गहरे व्यक्ति के पास नहीं जाते हम लोग, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो अच्छी तरह से जानता है। तो जैसे माता जी ने सही तरह से बताया, हमें एक ऐसा आश्रय चाहिए, ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे शिक्षा गुरु का, नंबर एक जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं, नंबर दो शास्त्र के निचोड़ को अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्होंने अपने अनुभव से और अपने खुद की साधना से और योग्य मार्गदर्शन से, उनको भी उन्होंने मार्गदर्शन लिया है। और इसीलिए हमें एक मैच्योर्ड, बैलेंस्ड एंड टाइमली गाइडेंस समय पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आपसे मिलना चाहिए, 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट, 6 महीने के बाद आ जाओ, भी नहीं हो गया, जिसके लिए था वो काम हो ही गया बस। बोले नहीं नहीं, पूछ रहा था वो पेशेंट को क्या करना, वो गुजर गए प्रभु जी। उपलब्ध भी होना चाहिए ना इमीडिएटली, जब समस्या है तो मिलना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा अगर सुविधा हो जहाँ ऐसे अधिकृत व्यक्ति जो अच्छी तरह से सुशिक्षित है और खुद से अपने जीवन में भी बड़े स्थिर हैं, वेरी स्टेबल, बैलेंस्ड, मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, ऐसे लोगों का रहेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से हमको जैसा छत मिले तो आश्चर्य लगता है। बस अभी बारिश कितना भी आ जाए हम सुरक्षित हैं, कितना भी धूप आ जाए हमें एक आश्चर्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस घर में एक ऐसा छत हो, ऐसा आश्रय हो, तो हम सुरक्षित अनुभव करते हैं, आश्चर्यित अनुभव करते हैं। अच्छा, जमीन हो गया, दीवार हो गया, छत हो गया, दरवाजा और खिड़की चाहिए ना भाई। अब ये दरवाजा खिड़की क्या है, किसकी तुलना हो सकती है? जो भक्ति में हमारे मित्र हों, कह सकते हैं कि जिनके साथ हम अपने पर्सनल डीड्स को शेयर करते हो, या पर्सनल जब मंदिर में आते हैं तो उनको ढूंढते हैं कभी कभी कि वो कहाँ है, इस तरह से। अच्छा, वो दीवार जैसा ही हो गया संबंध वैष्णव का, पर खास दीवार, दरवाजा और खिड़की। यस, जैसे दरवाजा खोलते हैं तो लोग आ सकते हैं, सिमिलरली हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इस चीज में ला सकते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले दरवाजा खिड़की बंद कर दिया तो घुटन हो जाता है, दरवाजा खोलना चाहिए ना। तो दरवाजा हम किस लिए खोलते हैं? 2 चीज के लिए। हम बाहर जाते हैं और लोगों को अंदर बुलाते हैं, तो हमारा जो प्रचार है वो दरवाजा है। हम हरिनाम के लिए जाते हैं, हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, हम बस पार्टी में जाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ यार, ये बड़ा, इतना घर बड़ा है। नहीं नहीं, हम आपके घर में जगह बहुत है, लोग कम है, तू आ जा। जहां प्रेम है वहां जगह है। अगर हृदय में जगह है तो घर में जगह है। जहां प्रेम है, छोटी झोपड़ी में 10 लोग रह रहे, 11वां आ जाए ना, जगह बना के बैठा देते। जहां प्रेम नहीं है, बड़े महल में है, 2 लोग हैं, या तू या मैं, सुबह सुबह तेरा चेहरा मैं नहीं देखना चाहता। तो सही में जहां प्रेम है, हृदय में स्थान है, तो घर में स्थान है, कोई चिंता नहीं। कैसे तो जगह बना लेते हैं ना। मैंने ट्रेन में देखा है, अरे है 4 का सीट और बैठे हुए 6 लोग,
और वो भी कम से कम 200 केजी वाले। अगर कोई एरा गहरा कोई आ गया ना तो ऐसा फैल के बैठते ताकि जगह ही नहीं। अगर कोई अपना जिगरी दोस्त आ गया कैसे तो जगह बन जाता अपने आप, कुछ नहीं तो गोद में बैठा लेंगे। तो अगर हृदय में जिसका जगह है तो घर में जगह है, हृदय में जगह नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। तो दरवाजे का मतलब है, इस घर का दरवाजा क्या है कि हम खोल के बाहर जा रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, आ जाओ तुम भी आ जाओ। और कितने अलग अलग लोग आएंगे तो देयर इज ए फ्रेश एटमॉस्फियर। दरवाजा खुला है तो थोड़ा वेंटिलेशन होता है ना, एक फ्रेश एयर। अरे नया भक्त आया, चलो एक उत्साह रहता है, एक फ्रेशनेस रहता है। नहीं तो ठीक है 4 ही लोग हैं, अच्छा है, बहुत मजा कर रहे हैं, पर और भी होते तो अच्छा होता है। जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ रात हो गुजार। सोए हुए को जगाने के लिए कभी कभी बोलना पड़ता है पुरानी यादें। तो ये हो गया दरवाजा। अच्छा, खिड़की का उदाहरण किससे दिया जाए? सब अरे दरवाजा खोल दिया ना। खिड़की की उदाहरण किस चीज से होती है? प्रकाश आए, प्रॉपर प्रकाश दरवाजा से भी आ जाएगा। जो आगे उनको क्या, जो आगे उनको क्या खिड़की से फेंक देना उनको। ज्यादा हो गया तो जो आगे उनको केयर करें। कैसा केयर करो? खिड़की क्यों? कुछ लोग झांकते हैं, खिड़की की स्पेस से मतलब यहां से बाहर झांकते हैं, प्रवचन हो रहा है तो उधर देख रहे हैं, नहीं बाहर से आता है। तो उसकी तुलना किस चीज से की जाती है? अरे माता जी के लिए एक बार हरि बोल हो जाए। एकदम सही। कुछ चीजें डायरेक्ट, अरे बोलते ही वो लोग आ जाते हैं हरि नाम लेने के लिए, वो दरवाजा से आते हैं। कुछ लोग ना शर्माते हैं, नहीं 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 नहीं, पर हम लोग देखना चाहते हैं खिड़की में, तुम लोग करते क्या हो? तो उनके लिए हम लोग खिड़की बना कर रखे। खिड़की क्या है? गोविंद दास। तुम भक्ति मत करो, आओ बैठो और खाते खाते झांक के देखो क्या दीप दिला रहे। अरे दीप दिलाने से पुण्य मिलता। अच्छा चलो दरवाजा इधर है, खिड़की से झांक लिया बहुत, अभी दरवाजा से आ जाओ। तो खिड़की का मतलब है इनडायरेक्ट प्रीचिंग। चलो जी नाक पकड़ के योगा सिखाएंगे, आपको स्वास्थ्य चाहिए ना, हम लोग योगा सिखाएंगे। 6 महीना अष्टांग योगा, उसके बाद हमारा शुरू होगा योगा का अंतिम योगी नाम अपि सर्वेशाम। अभी भक्ति योगा, ध्यान बढ़ाना है तो हरे कृष्ण जप। पहले क्यों नहीं बोला? पहले तो बोलता तो तुम सुनते नहीं, समझते नहीं। खिड़की से तुमको झांक के दिखवाया। और मैंने देखा है जब प्रेम से भक्तों के साथ व्यवहार होता है, आए किसी और के लिए और बाद में उनको इतना अच्छा लगने लगता है, बोले यार तुम लोगों का आपस का रिश्ता, इतना संबंध बहुत अच्छा है, मैं भी कुछ करूं क्या हरि नाम? बोला ले लो, आ जाओ। कुछ लोग डरते हैं, कुछ इधर ऐरा कुछ भी सुन के रखे। इस्कॉन में मैंने सुना ऐसा ऐसा होता है, सब फॉरेन का पैसा जाता है, यहाँ का फॉरेन चला जाता है। अच्छा हमको क्या ऊपर से लक्ष्मी जी देती है? सब फॉरेन भेजते रहेंगे, हमारा कोई दूसरा काम। तो कई सारे गैरतफहमियों के कारण कोई दरवाजा से अंदर आने के लिए डरता है। तो उनको भाई खिड़की में झांक के देख ले, तू अच्छा लगा तो आ जा अंदर। तो इस तरह से हमारा जो इनडायरेक्ट प्रीचिंग है लोगों को, जैसा विंडो शॉपिंग बोलते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े हीरे के दुकान में कोई अंदर जाने के लिए डरता है, क्योंकि है जेब कांच का टुकड़ा लेने के लिए भी पैसा नहीं, तो हीरा क्या लेगा वो। पर खिड़की में ऐसा सुंदर डेकोरेशन करके रखे, या फिर जूते के दुकान में भी ऐसा सुंदर जूता रखा है, तो कांच के अंदर देखता है, बोलता है, जेब टटोलता है, बोलता है यार थोड़ा है क्या पैसा, 50% डिस्काउंट, अच्छा फिर तो मैं अंदर जाता हूं। तो खिड़की मतलब ऐसा प्रीचिंग जो लोगों को डायरेक्ट प्रीचिंग न करते हुए लोगों को एक ऐसा वातावरण दे जहां भक्तों का संग हो, थोड़ी एक भक्ति का एक क्या बोलते हैं, एक रस का थोड़ा एक स्वाद मिले, और फिर उनको अच्छा लगा तो बोलेंगे मैं तो आऊंगा, अभी मैं और सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो इस तरह से ये खिड़की या दरवाजा हो गया। अब और क्या बचा घर में?
हाँ, कम से कम एक बेडरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ये अलग अलग कमरे जो है, लाइट तो पूरा प्रभुपाद जी की पुस्तक है, वो तो सुपर ऐसा लाइट है कि आंख मतलब चक्षुदान दिलो ये। तो ये अलग अलग कमरे क्या है? प्रभु जी, अलग अलग प्रकार की सेवा हो सकती है। अलग अलग प्रकार की सेवा हो सकती है। सेवाएं हो सकती है। वेरी गुड। और कुछ? या करेक्ट, एग्जैक्टली। अलग अलग प्रकार की सेवाएं, अलग अलग प्रकार के स्तर अलग अलग लोगों के स्तर अलग अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए कितने सारे चीज, सेवा अलग हो सकती है, स्तर अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकता है, पर उद्देश्य एक ही है सबका, होना चाहिए कम से कम। अगर इस्कॉन में आए हैं तो एक ही उद्देश्य आए हैं, और वो उद्देश्य क्या है? हमको भगवान की भक्ति करनी है, भगवत धाम में जाने के लिए तैयारी करनी है, मनुष्य जीवन को सफल करना है। एकता में विविधता और विविधता में एकता। एक है, सब एक है, पर हमारा स्वभाव अलग अलग है, हमारे कलाएं क्षमताएं अलग अलग हैं, हमारे पास कलाएं अलग अलग हैं। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा अलग अलग प्रकार से सेवा कर सकता है, पर सबका उद्देश्य एक ही है। हम ये सारे जो भी हमारे पास अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि से शक्ति से जो कुछ भी है, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से योगदान कर सकते हैं, और हम उसकी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमको। अरे वो इतना कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश कई लोग बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते, हरे कृष्ण आंदोलन में आके हरिनाम करते हुए इतना सारा सिद्धांत सुन के भी ये तुलना कर करके एक मन में एक ऐसा डाउनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं उसको, ऐसा खाई में चले जाते हैं, और बाद में डिप्रेशन में ही चले जाते हैं वो लोग। क्यों? वो इतना कर रही है, मुझे क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, वो तो मेरे बाद में आई, उसको दीक्षा मिल गया, मेरे को क्यों नहीं। तो इसी में देखते बाद में क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करके, द कैंसर ऑफ कंपैरिजन। नहीं, विविधता रहेगी, पर विविधता में एकता है, एकता में विविधता है। अरे गोलोक धाम में भी दो टीम है, एक चंद्रावली का, एक राधा रानी का, क्योंकि इनका भाव अलग है, उनका भाव अलग है, पर दोनों एक ही है, दोनों एक कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और राधा रानी यहां तक कहती है, अगर चंद्रावली मेरे से ज्यादा भगवान को प्रसन्न कर सकती है तो मैं उसको सामने करके मैं उनकी सेविका बन जाऊंगी। ये प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, असली सेवा पादरता, शिक्षाष्टकम प्रार्थना चैतन्य चरितामृत के अंतिम 20वां अध्याय के लास्ट श्लोक के तात्पर्य में, लास्ट श्लोक को जो शिक्षाष्टकम का है, वो एक उदाहरण भी देते। एक वेश्या थी, वेश्या नहीं, एक ब्राह्मणी थी जिसका पति एक कुष्ठ रोगी था, और उसका लगाव एक वेश्या से हो गया। वो तो बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत ही रईस वेश्या थी जो बहुत पैसा लेती थी, इसके पास पैसा नहीं था। तो ये ब्राह्मणी क्या की, रात में जाके उस वेश्या का घर में साफ करके गोबर वोबर लगा के झाड़ू मार के आ जाती थी। हर वेश्या सुबह आती थी, बोलती अरे घर का आंगन इतना सुंदर से बुखारा हुआ है, और एकदम सुंदर से एकदम गोबर वोबर ला के एकदम चकाचक हो गया, कौन करती है और किस लिए? तो एक दिन रात में उठ के देखती है कि ये साफ कर रही है, तो पास जाके, अरे तू ब्राह्मणी, मैं वेश्या हूं, तू मेरे घर क्यों आती है, आती भी क्यों है मेरे घर के आंगन में भी, कैसे तू प्रवेश करती है? बोले बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरे पति जो है कुष्ठ रोगी है, पर तेरे प्रति उसका आसक्ति है, एक दिन तेरे साथ वो अपना रात गुजारना चाहते, चलेगा क्या? बस, और मेरे पास कुछ पैसा नहीं, ये सेवा करके
बोले ठीक है। और वो चल भी नहीं पाता, उस कुष्ठ रोगी को लेके आती रहती है, वो टोकरी में लेके आते रहती है शाम के वक्त। और वहां एक ऋषि को सजा मिल गया रहता है, और उसको एक क्या बोलते हैं, सूली पे चढ़ा के उसको बैठा, उसके शरीर में ऐसा घुसा के ऐसा खड़ा किया रहते, तो उसका पैर लग जाता है। इस कुष्ठ रोगी का पैर टोकरी में बैठा हुआ उस सूली पे लगता है, उसको चुभ जाता है। पहले ही उसके शरीर से निकला हुआ ये सूली, मतलब नीचे से डाल के सर से निकाला हुआ ऐसा, और टांग के रखा हुआ है। सब चोर लोग रहते हैं, और चोर के साथ साथ ये बेचारा वो साधु बैठा रहता है, उसको भी ले लेते चोर समझ के राजा के सैनिक, और उसको भी सजा दे देते इस तरह से। तो इसका पैर लग जाता है, और वो शाप दे देता है। वो जो ऋषि रहते हैं, जो मामूली चोर जैसे पकड़ा के उनको सजा दिया था, वो ऋषि शाप देते हैं कि ये जो है कल सूर्योदय के पहले ये मर जाएगा। मैं शाप देता हूं कि कल सूर्योदय के पहले ये मर जाएगा, शरीर त्याग देगा। तो ये वेश्या इतना क्रोधित हो जाती, वेश्या बोलती है ब्राह्मणी, इतना क्रोधित हो जाती है, कहती है ठीक है मैं देखती हूं सूरज कैसा उगता है। और उसके वचन से अगला दिन सूरज ही उगता नहीं। ये लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, प्रभुपाद लिख रहे हैं सूरज नहीं उगता है। पूरे तहलका मच जाता है देवताओं में, सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग जाते हैं, और बाद में पता लगता है कि अरे बाप रे, ये ऐसी पतिव्रता है कि इसके वचन से सूरज भी उगने की ताकत नहीं है। और तब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश सब आके भाई प्रार्थना करते हैं, हे माते नहीं मरेगा तो जिंदा रहेगा, तू सूरज को तो उगने का हाँ बोल, परमिशन दे दे, नहीं तो उग नहीं रहा वो भी बेचारा, वो भी संडे के बाद छुट्टी हो गया आज उसका। पर ऋषि का शाप तो सच होना चाहिए। तो सूरज उगता है और ये कुष्ठ रोगी मर जाता है, फिर से उग जाता है। तो ऋषि का भी हो गया और एक को भी खुश हो गया। माने कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि एक शुद्धता की शक्ति ऐसी है, ये शक्ति ऐसी है कि उसका उद्देश्य एक ही है, मेरा जो धर्म है वो मैं धर्म को निभाऊंगी। और उस धर्म को पालन करने से, अपने अपने धर्म को बड़े कठोरता से पालन करने से, उसमें जो शक्ति आती है, ऐसी शक्ति करती है कि इवन सूरज को अपने वचन कहने से उगने से रोक सकते हैं, इतनी शक्ति है। तो ये एकता क्या है? हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु को वैष्णवों को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, अपना अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं। ये इसमें एकता है। विविधता ठीक है, ये जन्माष्टमी के लिए 4 आइटम बनाना है कि 3 आइटम बनाना है, कि स्वीट आइटम होना चाहिए कि ये होना चाहिए, कि अभिषेक को इतना करना चाहिए कि इतना चार्ज करना चाहिए, ये सब में मतभेद हो सकता है, भिन्न मत हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो विविधताओं में अलग अलग कमरे हैं पर घर एक ही है, उद्देश्य एक ही है पर कमरे अलग अलग हैं। इसका मतलब है, जैसा मैं गया अभी, आप पाश्चात्य देश में गया, उनका प्रचार का तरीका अलग है, क्योंकि वहां का वातावरण ही अलग है, वहां की परिस्थिति अलग है, तो वहां प्रीचिंग का स्टाइल अलग है। पर यहां अलग है। अरे यहां छोड़ो, दक्षिण भारत में अलग है, उत्तर भारत में थोड़ा अलग है, बोलने का तरीका, करने का तरीका, हर मंदिर में एक एक अलग अलग मूड है, पर एक ही है, सब लोग प्रभुपाद को पालन कर रहे हैं। पर एक मंदिर में यूथ प्रीचिंग खतरनाक हो रहा है, एक मंदिर में कांग्रेगेशन प्रीचिंग चल रहा है, एक मंदिर में जबरदस्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सीखना है, अलग अलग लोगों से हम सीख सकते हैं, तुलना नहीं करनी चाहिए, सीखो। और
बेटर हैव ए इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बस प्रेरणा लो दूसरों से, तुलना नहीं। और तब जो है ये विविधता में एकता, एकता में विविधता हम अनुभव कर सकते हैं। और तब ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो प्रभुपाद की कृपा है हम पर, ये एक ऐसा सुंदर घर बनेगा जहां पूरा विश्व समा सकता है। चाहे आप कोई भी प्रांत के हो, कोई भी देश के हो, कोई भी जात के हो, कोई भी इकोनॉमिक आर्थिक वर्ग के हो, कोई भी रंग के हो, नहीं, क्योंकि तासाम ब्रह्म महद्यो ने अहम बीज प्रदपिता। तो इस तरह से जिस हद तक हम इन चीजों को प्रामुख्यता देते हैं कि हमारा आधारशिला, और आधारशिला क्या है, कोई बता सकता है? क्या हमने चर्चा किया? आधारशिला, फाउंडेशन, नींव, व्यक्तिगत और सामूहिक श्रवण कीर्तन साधना। दूसरा जमीन, जमीन का मतलब है नम्र और सेवा भाव। तीसरा है दीवाल, संरक्षण, और संरक्षण मिलता है वैष्णव संघ कृष्ण को केंद्र में रखते हुए और वैष्णव आचार का पालन करते हुए। छत, छत की तुलना है, छत हमें आश्रय देता है और वो है गुरु आश्रय, गुरुवर्ग का आश्रय, गुरुओं का आश्रय, योग्य मार्गदर्शक जो हमें प्रेरित कर सके, प्रोत्साहन कर सके और समय समय पर योग्य मार्गदर्शन दे पाए। फिर खिड़की और दरवाजा, दरवाजा यानी प्रचार करके लोगों को लाना अंदर, और जो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, जो शायद तैयार अभी नहीं है, उनको अलग अलग तरीके से आकर्षित करने के लिए कम से कम थोड़ा झांक के तो देखो, थोड़ा संग में तो आके देखो। इसके लिए कुछ ऐसा इनडायरेक्ट प्रीचिंग का तरीका ढूंढना जहां लोगों को इनडायरेक्टली संपर्क में आए भक्तों के, भक्ति के मार्ग के। और फिर अलग अलग कमरे, एकता में विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और विविधता में एकता। जैसे मैं इधर गया था मायापुर में, दो बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, केवल रशियन लोग रहते हैं उधर। तो उनको खाना पीना सब आसान है, बातचीत करना आसान है, संग करना आसान है, पर जब एक बार मंदिर में आते हैं तो सब भक्त मिल जाते हैं। तो विविधता भी है और एकता भी है। तो नेचुरली आप अलग अलग लोगों के साथ जमता है उन लोगों का, पर ऐसा नहीं कि वो अलग हम अलग, नहीं, सब वैष्णव है, पर विविधता भी है। तो सेवा की विविधता, कला की विविधता, विचारों की विविधता, पर सिद्धांत की एकता, सेवा भाव की एकता, उद्देश्य की एकता। तो इस एकता में विविधता और विविधता में एकता को अगर देखेंगे, केवल तो ही हम पूरे विश्व को एक घर में हम ला सकते हैं। और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया मेरे जैसा ही रहे, ऐसा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का निर्माण ही ऐसा है। अलग अलग भाषाएं हैं, पर प्रेम की भाषा तो एक ही है भाई। भगवान तो प्रेम की भाषा है। झारखंड में जब महाप्रभु कीर्तन किए तो हिरण आ रहा है, क्या बोलते हैं, शेर आ रहा है, हाथी आ रहा है, घोड़े आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब प्रेम से एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। तो ये भाईचारा कहां से आ गया? क्योंकि नाम को केंद्र में रखते हुए, महाप्रभु की प्रसन्नता को केंद्र में, महाप्रभु के आंदोलन को केंद्र में रखते हुए लोग आए, और तब निश्चित रूप से हम इस घर में रह पाएंगे और अपना जीवन सफल कर पाएंगे। हरे कृष्णा। यस, एक जैसे हम सीखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।
जैसे हम हर जगह यही सुनते आ रहे हैं कि हमारे जीवन की हर चीज जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे हम ऑफिस भी जाते हैं तो वो भी भगवान की सेवा, पत्नी बच्चे हर चीज भगवान की है, सेवा कर रहे हैं। पर अभी मेरे पास जो अभी चैलेंज आ रहे हैं कि जैसे ऑफिस के भी काम है, घर के भी कुछ है और मंदिर की भी कुछ सेवा है, और इस दिनों में समटाइम्स हम ऑफिस की सेवा को थोड़ा कम करते हैं। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं चीट तो नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा एक छत चाहिए आपको, जो हमें एक योग्य तरीके से अधिकृत रूप से मार्गदर्शन कर पाए, शास्त्र के आधार पर प्रैक्टिकल भी हो। तो ये जरूरी है, somebody who is more experienced, जिन्होंने अनुभव किया है, और खुद भी ऐसा एक आदर्श उदाहरण है हमारे भक्त समाज में। जो लोग, एक चीज़ मैं 2 चीज़ बता सकता हूँ यहाँ कि देखो, अगर हम एक पैसा ले रहे हैं तो उतना सेवा करना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। पर मैंने देखा है, जब एक विद्यार्थी, जब परीक्षा आने लगता है ना, परीक्षा बस अभी 10 दिन बाकी है, तो अपने आप सारा खेल कूद बंद करके जब पढ़ने लगता है, तो उस विद्यार्थी को लगता है कि यार मतलब ऐसा निगलता है पूरा इंफॉर्मेशन को वो, और उसे लगता है कि अगर ऐसा पढ़ाई करूंगा तो मैं फर्स्ट 100% आ जाऊंगा। पर जैसा परीक्षा खत्म होता है, ठोस फिर से ढीला। क्यों? क्योंकि अभी उसे मालूम है समय बहुत, 1 साल भी पढ़ा हुआ है। पहले तक था 7 दिन बाकी और 8 सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो जब व्हेन देयर इज ए लिटिल प्रेशर, थोड़ा प्रेशर अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम रहा, जैसा एक गिटार हो, क्या बोलते हैं, वीणा हो, वीणा का तार जो होता है उसको पूरा ढीला करके रखो तो बजेगा ही नहीं वो, अब पूरा टाइट करो तो टूट जाएगा। पर थोड़ा टाइट नहीं रहा तो बजेगा ही नहीं ठीक से। तो इसी तरह से वी नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस विच इज गुड, थोड़ा चाहिए, ताकि हम देखें कि कम से कम समय में ज़्यादा मल्टीटास्किंग, दैट इज एक्सपर्टीज। एक है कवि दक्ष मौनी, दक्ष का मतलब है एक्सपर्ट होता है भक्त। तो मैं 2 चीज़ कैसे कर सकता हूँ, यहाँ जा रहा हूँ तो साथ साथ ये काम भी करके आऊँगा। तो अव्यर्थ कालत्वम, काल का महत्व वो जानता है और समय का वो सदुपयोग करता है। तो अगर तीव्र इच्छा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भगवान बुद्धि देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, देंगे किस तरह से करना है, ताकि उस कर्तव्य में चूकोगे नहीं, पर दूसरी जो जवाबदारियां हैं उसको भी आप अच्छी तरह से निभाओगे। बल्कि कई लोग मैंने देखा है, कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर उनके जो अधिकारी हैं उनका सबसे ज़्यादा विश्वास है। बोले तू कुछ भी कर, क्योंकि मुझे मालूम है तेरे को जो काम करना है ना वो तू कर लेता है। भले लोग 10 जो 4 घंटे में करते तू 1 घंटे में कर लेता है या 2 घंटे में कर लेता है, मुझे विश्वास है बस। बल्कि उसको एक अधिकारी की पदवी दे दिए, क्योंकि उनके ऊपर इतना विश्वास है कि ये व्यक्ति, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये बोल दिया तो हो जाएगा काम। तो मैंने देखा ऐसे कई जगह, एंड दे हैव फाउंड आउट ए वे, नॉट बीइंग इररिस्पॉन्सिबल बट बीइंग एफिशिएंट। भक्ति विनोद ठाकुर का हम सुनते हैं ना एग्जाम्पल, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, कि जो दूसरे मैजिस्ट्रेट कई घंटों में करते थे फटाफट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो फोकस भी रहता है। मुझे मालूम है इतना ही समय है, तो उस समय में मैं पूरा फोकस करके वो काम खत्म करूंगा। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा ऐसा ढीला करके थोड़ा चाय पियेंगे, फिर सोएंगे, फिर उधर घूम के आएंगे। करना इतना ही काम है, कर पाता आदमी। तो मैं ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा काम कम समय में हो जाता है। पर मैं सोच रहा था कि मैं तो पैसे 8 घंटे के लेता हूँ, तो लेकिन काम मान लीजिए मैंने 6 घंटे में कर लिया, 2 घंटे हम कुछ सेवा या कुछ और कर लेते हैं, वो मुझे पूरा विश्वास है। ये इसमें दक्षता चाहिए। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, क्या है वो, जय कृष्ण भक्त से बड़ा चतुर। और बुद्धिमान होता है, उसको मालूम होता है
दिखाना है कि 8 घंटा हो रहा है, पर 6 घंटे में हो चुका है हमारा काम। एकदम प्रभुपाद सेड, आई एम ए बंगाली कैलकाटा मैन, नोबडी कैन चीट मी। बोले उल्लू नहीं बना सकते मुझे। दक्ष होता है वैष्णव, ऐसा देखने में ऐसा लगता है बड़ा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरल। हाँ, बहुत ही सीधा साधा, नहीं दिखता है और उसको मालूम है, वो लोग बहुत चीजें समझ सकता है, वो देख सकता है, पर उसे उसको उतना फर्क नहीं है, पर अपने में रहे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। हरे कृष्ण।